अच्छा, आज नाउन का टाइप्स जानते हैं हम, जो मॉडर्न इंग्लिश है उसके अकॉर्डिंग। तो मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग नाउन्स के दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है काउंटेबल और एक होता है अनकाउंटेबल। अब आप सोच रहे हैं सर वो जो प्रॉपर नाउन पढ़े हैं हम, या फिर एब्स्ट्रैक्ट, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, वो सब का क्या, वो सब इसी के अंदर आ जाएंगे। अभी आप देखते जाओ आगे। ठीक है, तो एक काउंटेबल, एक अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल वर्ड जो है ये खुद इसके अंदर है कि कैन नॉट बी काउंटेड, कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता। काउंटेबल मतलब जिसको काउंट किया जा सकता है। ठीक है, जिसको काउंट किया जा सकता है, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता अनकाउंटेबल, जिसको काउंट किया जा सकता है वो काउंटेबल। अब पता कैसे चलेगा या फिर कौन से नाउन काउंटेबल है कौन से अनकाउंटेबल है इसका? जैसे ठीक है, मैं बताता हूँ, स्टार काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, मुझे बताइए। अगर मैं लिखता हूँ स्टार, ये काउंटेबल अनकाउंटेबल सोचिए। बॉय काउंटेबल अनकाउंटेबल सोचिए। वाटर काउंटेबल अनकाउंटेबल सोचिए। मिल्क काउंटेबल है अनकाउंटेबल सोचिए। अब बोलेंगे सर हम, ठीक है मिल्क को हम बोल देते हैं ये 1 मिनट के लिए, आप हो सकते बोले काउंटेबल, सर काउंट कर सकते हैं हम, डेली दूध लेते हैं 1 लीटर या फिर 2 लीटर हम दूध ले लेते हैं। पर बेटा ये अनकाउंटेबल है। कैसे? क्योंकि दूध को जैसे 1 लीटर आपने दूध लिया, उसमें से आपने 1 बूंद भी निकाल लिया ना, तो वो भी मिल्क ही है। ठीक है, तो उसको भी ही मिल्क बोल रहे हैं हम। अगर एक ये बॉल है, ठीक है, क्या है बॉल, अगर इस बॉल के अंदर ये अपने आप में परफेक्ट शेप में है तो इसको हम बॉल बोल देंगे। इसको अगर तोड़ देंगे, काट देंगे तो ये बॉल नहीं रहेगी। लेकिन इस 1 लीटर दूध से अगर हम 1 बूंद भी निकालते हैं तो उसी को हम दूध ही बोलेंगे। तो जिस तरह इसमें सेपरेशन हम नहीं शो कर पा रहे, वो सारे वर्ड अनकाउंटेबल होंगे। ठीक है, तो मिल्क क्या हो गया? अनकाउंटेबल। स्टार, सर स्टार तो काउंट कर सकते हैं, 1 स्टार हो रहा, 2 स्टार, तीसरा हो रहा, 4, छत पे जाके देखते हैं दिख जाते हैं अलग। लेकिन हम दूध को ऐसे पटक देंगे भगोने में, तुम बोल सकते हो ये 1 दूध ये रहा, 1 दूध ये रहा, 1 दूध नहीं बोल सकते ना। तो वैसे ही स्टार को हम काउंट कर सकते हैं। अनगिनत तारे हैं, हम काउंट कर सकते हैं, काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन उनकी संख्या अनंत है, तो उनको काउंट कर पाना इम्पॉसिबल है, एग्जैक्ट बता पाना उनके बारे में। पर काउंट हम कर पा रहे ना, तो ये क्या हो गया? काउंटेबल। बॉय 1 लड़का है या 2 लड़के हैं, 3 हैं, ये काउंटेबल। वाटर वही सेम प्रोसेस, दूध की जैसे पानी भर दो इस भगोनी के अंदर, इसमें बोलो कि 1 पानी 2 पानी 3 पानी, ऐसे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, तो ये क्या? अनकाउंटेबल। अच्छा ठीक है, इससे क्या होगा? इससे बस थोड़ा सा हम पता लगा रहे हैं कि काउंटेबल नाउन होगा, अनकाउंटेबल नाउन कौन सा होगा। और जब हमको पता चल जाएगा कि कौन सा नाउन है जो वर्ड दिया हुआ है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, तो उसके बाद की हम प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। पहले पता तो हो कि किस प्रकार का नाउन है। ठीक है, हाँ ओके। जैसे अगर काउंटेबल हम लिखते हैं बॉय, तो काउंटेबल है तो इसका प्लूरल भी बन जाएगा। भाई जिसको काउंट कर पा रहे हैं, 1 है 2 है 3 है, तो 1 होगा तो सिंगुलर, अगर वो संख्या में 3 होंगे तो 2 होंगे, 3 होंगे, या 1 से अधिक जो भी होगा प्लूरल, तो इसका प्लूरल बनेगा बिल्कुल बॉयज़।
लेकिन अनकाउंटेबल में तो हम काउंट कर ही नहीं पा रहे, स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे कि भैया 1 दूध और बोल दे 2 दूध, तो ये कर नहीं पाएंगे ना वैसा। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसका तुम सिंगुलर बनाने का और प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल बनाने की प्रक्रिया नहीं कर सकते यहाँ पर तुम। तो फिर सर, तो एक बार इसको ख़त्म करते हैं हम। बॉय को बॉयज़ बना लिया हमने, स्टार को स्टार्स बना सकते हैं। बाकी मैन है तो मैन का प्लूरल MEN होगा, उसी प्रकार वुमेन है तो वो मैन होगा, ठीक है। पर अब यहाँ पर अनकाउंटेबल में तो हम काउंटिंग स्टार्ट ही नहीं कर सकते, काउंटिंग कर ही नहीं सकते, तो क्या सिंगुलर क्या प्लूरल। फिर जैसे में हम वाटर को लेते हैं, वाटर बोलते हैं कि भैया 1 वाटर 2 वाटर, और 1 वाटर हम बोल दिया था सिंगुलर, 2 वाटर बोले प्लूरल, ऐसा बोलना ठीक है क्या? सुने हो कभी? नहीं तो गलत है ना। तो इसका कोई सिंगुलर नहीं होता, कोई प्लूरल नहीं होता। फिर यहाँ पर हम एक चीज़ आपको बताते हैं कि जब अनकाउंटेबल नाउन आप आइडेंटिफाई कर लो कि भाई अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसका ना सिंगुलर बनेगा ना प्लूरल बनेगा, तो हम उस अनकाउंटेबल नाउन को एज ए सिंगुलर ट्रीट करते हैं, एज ए सिंगुलर ट्रीट करते हैं। एज ए सिंगुलर ट्रीट करने का मतलब कि जो सिंगुलर होता है, कोई भी काउंटेबल नाउन जो सिंगुलर ट्रीट होगा तो किस तरह की प्रॉपर्टीज़ को यूज में लेगा, उसी प्रकार इसको जो सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, तो इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब काम में लेंगे, ठीक है ऐसा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे आपको एक पता चलेगा कि अनकाउंटेबल नाउन है, अगर उसके अंदर अगर हम एस लगा देते हैं, जैसे काउंटेबल नाउन था इसके अंदर एस लगा दिया तो ये क्या बन गया? प्लूरल। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन था उसके अंदर हमने एस लगा दिया तो ये प्लूरल तो नहीं बन सकता क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन में जब हम एस ऐड कर देते हैं तो एक नया वर्ड तैयार होता है, हर एक के साथ नहीं, कई अनकाउंटेबल नाउन ऐसे हैं जिनके साथ अगर हम एस यूज करते हैं तो एक नया वर्ड बनता है, न्यू वर्ड क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो इसका एस यूज करने से पहले इसका जो मीनिंग होता है और इसका जो नया वर्ड बना है इसका जो मीनिंग होता है वो एकदम डिफरेंट होते हैं। क्या मतलब वो सर इसका बताते हैं। जैसे गोल्ड है, गोल्ड में एस जोड़ देती होंगे गोल्ड्स, ठीक है। यहाँ पर इसका तो सोना एक सामान्य तात्पर्य इसका अर्थ रहा, इसका इधर हो गया मेडल, ठीक है। जैसे अगर मैं एक आपको एग्जांपल दूँ तो आप बताना सही है गलत है। इंडिया हैज वॉन मैनी गोल्ड या गोल्ड्स या गोल्ड इज आर ए प्रीशियस मेटल। बताइए पहले वाले में गोल्ड आएगा या फिर गोल्ड्स आएगा? इंडिया हैज वॉन मैनी गोल्ड या गोल्ड्स, और दूसरा है गोल्ड्स या गोल्ड इज या आर ए प्रीशियस मेटल। बताइए। अब साफ नज़र आ रहा है? बताइए क्या ठीक है, क्या गलती है, क्या मिस्टेक है कि इसमें गोल्ड यूज करेंगे या गोल्ड्स। तो ये बताया ना कि ये गोल्ड अपने आप में क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। इसमें एस ऐड कर दिया तो न्यू वर्ड बन गया, इसका अर्थ हो गया मेडल, इसका अर्थ हो गया सोना। तो इंडिया हैज़ वॉन मैनी गोल्ड, अगर गोल्ड आएगा तो मतलब भारत ने बहुत सारे सोने जीता या फिर भारत ने बहुत सारे मेडल जीते,
तो गोल्ड्स आएगा यहाँ पे, मेडल ना कि सोना। गोल्ड या फिर गोल्ड्स इज या फिर आर ए प्रीसियस मेटल। तो यहाँ पे देख गोल्ड्स का अर्थ होता है मेटल, सॉरी वो मेडल। तो मेडल की बात नहीं हो रही, यहाँ सोने की बात हो रही है। बहुत कीमती क्या बोलते हैं ये धातु है, मेटल है बहुत कीमती। तो सोने की मेटल की बात हो रही है। तो गोल्ड इज या फिर आर, यहाँ पर बताइए। अब बोलेंगे सर इधर एस था प्लूरल था तो हम आर लगाते हैं, एस नहीं लग रहा तो इसलिए हम इज लगा देंगे। सही है, ये जो आंसर आएगा। पर वजह ये नहीं है, वजह ये क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन को हम एज ए सिंगुलर यूज करते हैं, तो उसके साथ हमेशा वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी, राइट। ठीक है, हाँ तो इसलिए यहाँ पे इज आएगा ना कि आर। इज ए प्रीसियस मेटल। ठीक है। अब एक छोटा सा नोट लिखते हूँ। नोट क्या है इसको समझिए थोड़ा। जैसे मैं 4 वर्ड लिखूँगा, जो जैसे मनी, ठीक है, नोट, कॉइन और रुपी। इनमें से कौन सा काउंटेबल है और कौन सा अनकाउंटेबल है। और ये अगर आप पता लगा लेते हो कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, तो कल आपको जब सेंटेंस के अंदर इनका एरर ढूंढने की बात आएगी तो आपको इजी हो जाएगा एरर को निकालना। मनी, नोट, कॉइन, रुपीज़, इसमें कौन कौन से तो अनकाउंटेबल है, कौन कौन से काउंटेबल है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, याद रख लेना ये सब चीज़। मनी है अनकाउंटेबल नाउन, नोट, कॉइन और रुपी। नोट, कॉइन, रुपी ये है काउंटेबल नाउन। तो इनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों बन सकता है, लेकिन इसका ये जैसा है मनी वैसा ही रहेगा सिंगुलर। कल को जाए अगर आपको वहाँ पे दिखाया ना कि मनी लिखा हुआ तो वो गलत होगा, ठीक है। हाँ, 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट, 2 रुपी नोट। समझे नहीं आगे, बस ज़्यादा लोड मत लीजिए कि क्या बोल दिया क्या नहीं। अभी इतना याद रखो कि मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है, नोट, कॉइन और रुपी काउंटेबल नाउन है। तो कल को जाएगा प्लूरल इनको दिख जाता है तो ठीक है, सही है, पर मनी का प्लूरल नहीं दिखेगा। ओके, चलो आगे चलते हैं। अनकाउंटेबल नाउन होता है वो अपने आगे कोई भी काउंटिंग वर्ड कहाँ आता है कि जैसे भाई मैं ये पेनों को गिन पा रहा हूँ, काउंट कर पा रहा हूँ, मैं मोबाइल को काउंट कर पा रहा हूँ, 10 मोबाइल मेरे पास है, 1 2 3 जितने भी मेरे पास मोबाइल है उसको मैं आगे की 10 मोबाइल तो काउंट कर पा रहा हूँ, तो आगे लिख पा रहा हूँ मैं उसकी काउंटिंग कितनी है जो। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन को तो हम काउंट कर ही नहीं पा रहे, तो उससे पहले काउंटिंग वर्ड का क्या लेना देना फिर। तो मतलब अनकाउंटेबल नाउन्स पर कोई भी काउंटिंग वर्ड दिख जाए तो वो गलत होगा। समझ में आया कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले कोई भी काउंटिंग वर्ड नज़र आ जाए तो वो गलत होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन को हम काउंट नहीं कर पा रहे, तो काउंटिंग वर्ड से कैसे उसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे हम। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, आई नीड ए पेपर टू राइट एन एप्लीकेशन। आई नीड ए पेपर टू राइट एन एप्लीकेशन। तो ये सही है गलत है जो भी है आप पढ़िए और बताइए। मुझे एक पेपर चाहिए एप्लीकेशन लिखने के लिए, ठीक है। तो भैया अब आप बोलेंगे सर ये क्या आप ऐसे पता लगा है। थोड़ा सा आप गौर कीजिए, मैं तुमको बता देता हूँ। इसमें कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ जो आपको हिंट के तौर पर काम है, क्योंकि हो सकता है आपको नहीं पता हो कि पेपर एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। आपसे मेरा निवेदन है कि आप बिल्कुल भी लोड मत लीजिए कि आपको पता ही नहीं है सर कि पेपर काउंटेबल अनकाउंटेबल है, तो हम कैसे इसमें पता लगाएं क्या एरर है क्या नहीं है। आप पहले हमको ये तो बताइए ना कि कौन सा वर्ड काउंटेबल है। बहुत सारे रटा नहीं सकता मैं आपको, हाँ, पर कुछ मेन है जो अनकाउंटेबल वर्ड है, वो मैं आपको एक PDF या फिर इस अगले नेक्स्ट लेक्चर में जो भी होगा कर लेंगे उसको बता दूँगा मैं।
अभी आपको इसमें क्या जानने की ज़रूरत थी कि पेपर काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, वो मैंने आपको बता दिया कि ये अनकाउंटेबल है। अब आप कीजिए आगे। अच्छा, ये अनकाउंटेबल है तो इसके पहले ए क्या कर रहा है भाई, क्योंकि ए तो एक काउंटिंग वर्ड है, तो इसका क्या लेना देना, इधर हटाओ इसे। तो फिर आई नीड पेपर टू राइट एन एप्लीकेशन, नहीं, आई नीड पेपर के पेपर चाहिए ना तुमको, ला के वो एक बंडल दे दिया पेपर का तुमको ला के। अगर ये अनकाउंट पेपर्स भी नहीं बोल सकते कि हमें पेपर्स थोड़ा ना बोला जो आपने हमको पूरा ला के दे दिया, क्योंकि पेपर अनकाउंटेबल है तो उसका सिंगुलर और प्लूरल सेम ही रहेगा, तो उसका ये भी तो मीनिंग नहीं कर सकता है आपको ला के बंडल ला के दे दे पेपर का पूरा। तो फिर हम कैसे इस चीज़ को बता पाए कि हमको एक ही पेपर चाहिए एप्लीकेशन। अब आगे लिख रहा है ना कि बोलेंगे सर एन एप्लीकेशन लिख रहा है तो मतलब एप्लीकेशन लिखना एक ही तो पेज चाहिए, कौन ऐसा मूर्ख होगा जो इसका मीनिंग निकालेगा। एप्लीकेशन चाहिए लिखने के लिए, वो ला के पूरा दे दिया। तो इसको ना हमको एक इस तरह से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि ताकि आपको ये बताना आसान हो जाए कि एक ही पेपर की मुझे नीड है। ठीक है, आई नीड ए पेपर टू राइट एन एप्लीकेशन। तो इसको अगर हम लिख के देखते हैं, बताता हूँ मैं आपको। आई नीड, ये जो ए पेपर था ना, इसकी जगह हमको क्या लिखना होता है, इसकी जगह आपके पास दो चॉइसेस होती है, आप जो भी लिखना चाहो लिख सकते हैं, या फिर जो भी कि आई नीड ए पीस ऑफ, या फिर ए सीट ऑफ, ए पीस ऑफ या फिर ए सीट ऑफ पेपर टू राइट एन एप्लीकेशन, राइट। या तो ए पीस ऑफ लिख दो या फिर ए सीट ऑफ लिख दो। अच्छा, ये लिखने के बाद क्या होगा कि ये अब इससे पहले कोई भी काउंटिंग वर्ड नहीं आ रहा, जो यहाँ पे ए आ रहा था जो इसको गलत कर दे रहा था, अब इसको सही है होगा इसका आई नीड ए पीस ऑफ पेपर टू राइट एन एप्लीकेशन। हल्की सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन एक चीज़ यहाँ दे देता हूँ कि जो कोई भी अगर प्रीपोजिशन होता है ना, प्रीपोजिशन, वो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है अपना, और उस ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन को मिला के प्रीपोजिशन फ्रेज बन जाती है। बोलेंगे फ्रेज क्या होता है, बताएंगे आगे। इतना समझ लिए कि प्रीपोजिशन के बाद अपना एक ऑब्जेक्ट लेता है और प्रीपोजिशन फ्रेज बन जाता है। तो यहाँ पे ये ऑफ है, इसका ये ऑब्जेक्ट है, इसने अपने आप को ये प्रीपोजिशन फ्रेज बन गया। ठीक है। तो ये एक बार देख लीजिए ऊपर क्या क्या हम किए। एक नाउन की टाइप काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल का हम सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं, पर अनकाउंटेबल का हम ना सिंगुलर ना प्लूरल बना पाएंगे, वो हमेशा एक सिंगुलर की तरह यूज होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगी उसके साथ में। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि अनकाउंटेबल नाउन होता है तो उसके साथ अगर हम एस को ऐड कर देते हैं तो एक नया वर्ड बन जाता है, और जो नया बनने वाला वर्ड है एस लगने के बाद उसका मीनिंग और उससे पहले एस लगने से पहले जो वर्ड था उसका मीनिंग एकदम डिफरेंट रहता है। जैसे गोल्ड लिया था हमने, गोल्ड का सोना होता है लेकिन गोल्ड का होता है मेडल होता है, ये एग्जांपल देखा था। ठीक है, आगे देख लिया था हमने। फिर ये बताया कि मनी, नोट, कॉइन, रुपीज़ में कौन सा काउंटेबल है कौन सा अनकाउंटेबल, ये आइडेंटिफाई कर लिया हम। याद रखना, स्टार मार करके रख लो, वहाँ पे तुमको घुमाएगा। अभी इससे जुड़े मैं और कई एग्जांपल कराऊंगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, पर अभी ये चीज़ याद करते चलना, साथ साथ लोड मत लेना, आने वाली 20-30 क्लास के बाद आपको चीज़ें क्लियर होने लगेगी। ठीक है, काउंटिंग वर्ड, अनकाउंटेबल नाउन, पेपर टू राइट एन एप्लीकेशन, ये लिख दिया, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के पहले कोई भी काउंटिंग वर्ड हम यूज नहीं कर सकते। अगर दिखता है तो वो सेंटेंस गलत होगा, अगर वो बोलते हैं इसको सही करने के लिए तो अनकाउंटेबल नाउन को पहले अगर जो आर्टिकल आ रहा है ए एन जो भी, तो उसको डायरेक्ट ना लिख के हमको ऐसे लिखना होता है, ए पीस ऑफ या ए सीट ऑफ, ऐसे हमको लिखना होगा। बाकी ये मैं हल्की सी आपको थोड़ी प्रीपोजिशन बारे में बताया था, प्रीपोजिशन अपने जस्ट आगे अपना
फिर पोजीशन अपना एक ऑब्जेक्ट लेता है, जस्ट आगे नहीं, अपना एक ऑब्जेक्ट लेता है सेंटर। ठीक है, ये चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।